पैसे नहीं पुरता है जो देगी किडनी, कहता है 7 लाख रुपया 6 लाख किडनी लगाने में लगेगा डॉक्टर साहब, इसीलिए नहीं बोलती है कुछ। सोशल मीडिया वाला सब फोटो खींच के ले जाए छी ना, कुछ ना हमरा लेल करवावे छी। हमरा ये है जो हमरा पवन के पकड़ के जेल में पकड़ाइल है, प्रशासन के कहिए उनको किडनी दिवा दीजिए। ये है बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली सुनीता। 28 साल की सुनीता की दोनों किडनी नहीं है। सुनीता और उनके पति अखलू राम का कहना है कि पिछले साल सितंबर में वो पेट दर्द की शिकायत लेकर यहाँ बरियारपुर पंचायत स्थित एक क्लिनिक में गई थी। यहाँ बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था, लेकिन सुनीता की किडनी ही निकाल ली गई। हमरा ये है जो हमरा पवन के पकड़ के जेल में पकड़ाइल है, प्रशासन के कहिए उनको किडनी दिवा दीजिए। नहीं एक को किडनी दिवा दीजिए, नहीं 2 को देगा, एक भी देगा। हमारा बाल बच्चा छोटा छोटा है, कौन देखेगा? वहाँ से चंदा मांग मांग के लाता है तो यहाँ खा रहे हैं। मन में आता है जो बच्चा सके कौन देखेगा, कौन पढ़ाई लिखाएगा? मर जाएंगे तो बिलड़ जाएगा। पापा किसी को पोषत नहीं, मम्मी पोष लेता है, बाकी पापा से कभी नहीं होता है। पानी बहुत कम पीते होंगे? हाँ, वो में बात सुनते पानी पी लेते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, कहते हैं डायलिसिस पर कितना दिन जिएगा, किडनी लगवाइए। तो कौन किडनी देगा जो लगाएंगे? पति को सेटे नहीं करता है तो किससे मांगे? स्थानीय थाने में सुनीता के परिवार ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त हैं। इसमें से सिर्फ पवन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, इस मामले में पवन की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। एफआईआर में जिस आरके सिंह का जिक्र है, उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। पवन कुमार के पास डॉक्टरी इलाज से संबंधित क्वालिफिकेशन नहीं है। उसने बिहार में ही किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया था। इन अभियुक्तों में किसी का भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अब पिछले कुछ महीनों से सुनीता और उनके पति अस्पतालों के चक्कर पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। फिलहाल सुनीता मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती हैं। हफ्ते में उनके 3 डायलिसिस होते हैं। यहाँ भर्ती हुआ था, फिर यहाँ से फिर पढ़ने गए थे, फिर वहाँ से रख के 2 महीना इसके बाद फिर यहाँ भेज दिया। तो बोले इसको हम घर लेके जाते हैं, तो बोला घर लेके जाओगे तो मर जाएगी ये, तो वहाँ रहोगी तो जाओ घर पे रहना, तो अपना डायलिसिस करवाते रहना, जिंदा रहेगी जब तक रहेगी तब तक अपना डायलिसिस करवाते रहना। अब तुम्हारे नसीब में जितना दिन रह जाए, क्या करें, हमारे पास तो पैसे सहाय नहीं, सब कुछ कर सकते इसके आगे। सुनीता के साथ जो गुजरा वो पहली नजर में झोला छाप डॉक्टर की करतूत है। बिहार में 4 से 5 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं। हालांकि सरकार इन ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेन कर रही है, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमी है। जिस क्लिनिक में ऑपरेशन की बात सुनीता और पति कह रहे हैं वो ये है, जिसके चारों तरफ खेत है। बंद पड़ा ये क्लिनिक पहली नज़र में मुर्गी पालने वाला एक फार्म लगता है। एफआईआर में इस क्लिनिक का नाम शुभकांत क्लिनिक है। क्लिनिक का एक पर्चा जो स्थानीय मीडिया में छपा है, उसमें क्लिनिक के संचालकों के नाम डॉक्टर पवन कुमार और डॉक्टर नारायण यादव लिखा है। इस मामले में भी गिरफ्तार नॉन मैट्रिक पवन पहले भूटान से लाकर फल बेचते थे। बिना रजिस्ट्रेशन के बीते 2 साल से चल रहे शुभकांत क्लिनिक के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ ही कृति ऑटो स्पेयर्स की दुकान है। ये दुकान पवन के छोटे भाई अविनाश कुमार चलाते हैं। पवन के पिता रघुनाथ पासवान मजदूरी करते हैं। पवन के एक भाई बरियारपुर गांव में ट्यूशन चलाते हैं। पवन के भाई अविनाश का दावा है कि ये क्लिनिक डॉक्टर आरके सिंह का है, जो ऑपरेशन किया करते थे, और पवन तो बस यहाँ झाड़ू और साफ सफाई का काम करता था। ये आरके सिंह हॉस्पिटल चला रहा था, मेरा भाई नाजायज में फंसा गया है, समझे। वो सिर्फ झाड़ू बारू के यहाँ काम करते थे। अब आरके सिंह ऑपरेशन की करता था और मरीज को वही लाता था, सबसे वही करता था। 3 बच्चों की मां सुनीता की हालत अभी स्थिर है। SKMCH अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें किसी और अस्पताल में जाना होगा। उसका यहाँ इलाज कर रहे हैं, अभी उसकी हालत अच्छी है, लेकिन वो मरीज तो पूर्णतः ट्रांसप्लांट का केस है और ट्रांसप्लांट हमारे संस्थान में नहीं होता है। और इसकी सूचना हम बराबर सरकार को भी देते हैं, उनके परिजन को भी बोले हैं,
लेकिन जब तक संस्था कहीं ये ट्रांसप्लांट हेतु नहीं ले जाया जाता है मरीज, हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं हम उसको प्रदान कर रहे हैं, रेगुलर उसका डायलिसिस कर रहे हैं। आखिर में ये जानते हैं कि दोनों किडनियां नहीं होने की स्थिति में एक मरीज के पास क्या क्या विकल्प होता है। अगर किसी मरीज के पास दोनों किडनी ना हो या फिर दोनों किडनी अगर किसी की फेल कर गई हो, दोनों की स्थिति एक ही तरह की हो गई, तो ऐसे परिस्थिति में मरीज या तो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पर रह सकता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसको जाना पड़ेगा, गुर्दा प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा। लेकिन मरीज का उम्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मरीज कम उम्र का है तो उसे हमेशा गुर्दा प्रत्यारोपण ही ऑप्शन के रूप में चुनना चाहिए, और अगर कोई डोनर अवेलेबल नहीं है तब वो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस या पेट वाली जो अनवरत डायलिसिस होती है, जिसको CAPD कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, उसको